हमजा या जबर आई, ठीक, नून जबर ना, तो क्या हो जाएगा आई ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग हुरूफ लीन की मशक कर रहे थे, ठीक, हम लोगों का सबक हुरूफ लीन या लीन चल रहा था। हम लोगों का सबक, ठीक, तख्ती नंबर 5 हुरूफ लीन में से वाव साकिन की पूरी मशक हो चुकी है, ठीक, इसकी दोनों की हिज्जे मतन दोनों हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, या लीन की मशक कर रहे थे। हम लोग ये वाली मशक कर रहे थे, या लीन वाली, ठीक, जिसमें से हम लोगों का इससे पहले वाले सबक में, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में या लीन की मशक हो चुकी है, हिज्जे मतन दोनों। आज इंशाअल्लाह हम लोग इसका मिलाने वाला, ठीक है, इसको मिलाएंगे कि या लीन दूसरे हर्फ से कैसे मिलती है, ठीक। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं वाव लीन और या लीन। तो अब आप लोग, मैं बताया था ना कि जब आप लोग आगे बढ़ेंगे और जो पीछे पढ़ चुके हैं, तो जो पढ़ चुके हैं वो आगे आएगा, ठीक। तो जैसे आप लोग शुरू में खाली जबर पढ़े थे, फिर उसके बाद जेर पढ़े थे। तो जब आप लोग जेर पढ़े थे तो फिर उसके बाद जब आप लोग आगे बढ़े थे तो जबर जेर दोनों आ रहा था, ठीक। फिर आप लोग उसके आगे पढ़े हैं पेश, जब आप लोग पेश पढ़ लिए तो फिर उसके बाद जब आप लोग उसके आगे बढ़े हैं तो जबर जेर पेश तीनों आ रहा था, ठीक। फिर उसके बाद आप लोग खड़ा जबर पढ़े हैं तो खड़ा जबर भी आ रहा था, ठीक, खड़ा जेर भी, उल्टा पेश भी। वैसे ही आप लोग जब आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों का सबक जो है ना, फिर जो मिलाने वाला है वो सब आएगा जो आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक। तख्ती नंबर 6 में इसका इम्तिहान यही है। तख्ती नंबर 6 में बता रहा है कि जो आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं उसकी मशक ये वाली है तख्ती नंबर 6 में। लेकिन इससे पहले हम लोग ये वाली हिज्जे मतन मशक किए थे, लेकिन इसका मिलाने वाला मशक नहीं किए थे। तो इंशाअल्लाह आज हम लोग इसका मिलाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी अपनी बुक में या लीन वाला सबक, नीचे मशक वाला सबक खोल ले। तो चलिए आज इसकी किताब से साफ साफ देख के मशक किया जाएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ साथ उंगली रख के पढ़ें, ठीक। हम लोगों को क्या मिलाना है, हम लोगों को आज ये वाला मिलाना है, इसको बोलते हैं यालीन। इससे पहले ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे कि या, ठीक है, आवाज मारूफ हो और नरमी से पढ़े, नरमी से जल्द अदा करे। क्या कह रहा है, वावलीन और यालीन की आवाज मारूफ होती है, और मारूफ आवाज को, ठीक है, हम लोग कैसे पढ़ते हैं वो मैं पहले बता चुका हूं। और उसके बाद जल्दी अदा करें नर्म आवाज से। तो ये क्या है, चलिए मेरे साथ पढ़िए। हमजा या जबर आई, ठीक, नून जबर ना, तो क्या हो जाएगा आई ना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर से एक बार देख लीजिए। हमजा या जबर आई, नून जबर ना, नून को नहीं खींचेंगे, नून जबर ना, नून के ऊपर क्या है, हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़ते हैं। और वावलीन और यालीन को भी जल्दी ही पढ़ते हैं नर्म आवाज से। तो क्या हो जाएगा आई ना, ठीक। ये क्या है, ये हमजा है, अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमजा या जबर आई, नून जबर ना, आई ना, ठीक। उसके आगे बढ़ेंगे, सौद या जबर सई, फा पेश फू, सई फू, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार, सौद या जबर सई, फा पेश फू, सई फू। इसको मोटा पढ़ेंगे, मोटा, ये सीन नहीं, ये सौद है, सा और सौ में फर्क है, ठीक है। सौद या जबर सई, फा पेश फू, सई फू, ठीक। फिर उसके आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को एक एक हर्फ के ऊपर नीचे देखना है कि कौन कौन सा हर्फ है, ठीक है। किसको जल्दी पढ़ेंगे, किसको खींच के पढ़ेंगे, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर आप लोग तजवीद के साथ शुरू से नहीं पढ़ रहे तो आप लोग शुरू से पढ़े, तभी आप लोग जान पाएंगे,
फिर ये क्या है, हमजा जबर आ, बा जबर बा। ठीक, क्या हो गया, आबा। जरा सा भी नहीं खींचेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों के ऊपर, हम अलिफ के ऊपर और बा के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़ते हैं, जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ते हैं। क्या हो गया, हमजा जबर आ, बा जबर बा, आबा, वाव या जबर वई, क्या हो जाएगा, आबा वई। फिर क्या है, हा जेर ही, क्या हो जाएगा, आबा वई ही। ठीक, समझ में आ रहा है, एकदम बराबर, आबा वई ही। यहां पर कहीं पर भी नहीं खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि इस अलिफ के ऊपर भी जबर, बा के ऊपर भी जबर, वाव के ऊपर भी जबर, हा के नीचे जेर, ये सब क्या है, ये सब हरकत है। अब जब इसके आगे बढ़ेंगे तो यहां आएगा खड़ा जबर, और खड़ा जबर को कैसे पढ़ते हैं आप लोगों को मालूम है। तो चलिए शुरू करते हैं। या खड़ा जबर या, लाम या जबर लई। ठीक, क्या हो जाएगा, या लई, ता जबर ता, क्या हो गया, या लई ता। ठीक, फिर से देख लीजिए, या खड़ा जबर या खींचेंगे, लाम या जबर लई, जल्दी, या लई, ता जबर ता, या लई ता। फिर क्या, नून या जेर नी, क्या हो जाएगा, या लई तनी, नून या जेर नी। ठीक, इसको भी खींचेंगे, क्यों खींचेंगे, या साकिन जिससे पहले जेर है, हुरूफे मद्दा, तख्ती नंबर 4। ठीक, या लई तनी। ठीक है, समझ में आ रहा है, आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे साथ साथ पढ़े उंगली रख के, और साथ में अपनी बुक भी खोले। ठीक, मेरी बुक में देख के फिर अपनी बुक पे उंगली रखें, फिर पढ़ें। हमजा वाउ जबर औ, हा या जबर हई, औ हई, ता जबर ता, औ हई ता। एक एक हर्फ निकाल के पढ़े, ठीक है, खुद से कोशिश करें कि एक एक हर्फ निकाले। हर्फ कैसे निकलता है, तख्ती नंबर 1 और तख्ती नंबर 2 में इसकी वीडियो है। अगर आप लोगों को हर्फ निकालना सीखना है तो आप लोग तख्ती नंबर 1 की वीडियो जाकर देख लें, इंशाअल्लाह आप लोगों का तजवीद हर्फ एकदम सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमजा वाउ जबर औ, हा या जबर हई, औ हई, ता जबर ता, क्या हो गया, औ हई ता। ठीक, फिर क्या है, आइन या जबर आई, नून या जबर नई, आई नई। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हुरूफे लीन, या लीन है, यही वाला है ऊपर वाला। ठीक, आइन या जबर आई, नून या जबर नई, आई नई, नून जेर नी, आई नई नी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, लाम अलिफ जबर ला, यहां खींचेंगे, रॉ या जबर रई, यहां पे क्या, यालीन जो ऊपर पढ़ाए है। ठीक, ला रई, बा जबर बा, ला रई बा। ठीक है, लाम अलिफ जबर ला, रॉ या जबर रई, ला रई, बा जबर बा, ला रई बा। जहां खींचना है वहीं खींचेंगे, तभी कुरान बराबर होगी, और जहां जल्दी पढ़ना है वहां जल्दी पढ़ेंगे। ठीक, जहां पर खींचना है अगर आप वहां पे जल्दी पढ़ेंगे, और जहां जल्दी पढ़ना है वहां आप खींचेंगे, तो कुरान आप लोगों की कभी कभी नहीं सही हो पाएगी। ठीक है, तो आप लोग पढ़ रहे हैं तो एक एक सबक को कई बार पढ़े, कई दिन तक समझे। ठीक है, कहाँ खींचना है, ठीक है, कहाँ जल्दी पढ़ना है, ये सबको याद कर लें। फिर क्या है, गईन या जबर गई, रा या जेर री, गईरी। ठीक, गईन या जबर गई, रा या जेर री, गईरी। ठीक, फिर क्या है, बा या जबर बई, नून जबर ना, बई ना। आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मैं बताया था कि एक एक हर्फ बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक एक लेटर से हर्फ बनेगा, फिर पूरी पूरी लाइन बन जाएगी। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है,
पूरी आप लोगों को लाइन बन जाएगी। जैसे कुरान शरीफ में रहता है वैसे ही सेम है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आप अगर कोई बड़ी आयत आए तो आप लोग पहले ध्यान से देखें, एक एक हर्फ, दो दो हर्फ करके मिलाएं। ठीक है, नहीं आ रहा तो हिज्जे करें। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग, जब तक आप लोगों का हिज्जे सही नहीं होगा, आप लोग कोई भी आयत नहीं पढ़ पाएंगे। और जिस दिन आप लोगों का हिज्जे दुरुस्त हो गया, ठीक है, आप लोग बड़ी सी बड़ी आयत बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर क्या है, बाया जबर बई, नून जबर ना, बई ना, या जबर या, ठीक, बई ना या, दाल या जबर दई, क्या हो जाएगा, बई ना या दई, हाजिर ही, या दई ही। आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बाया जबर बई, नून जबर ना, बई ना, ठीक, ये एक ही में है लेकिन आप इसको पहले अलग कर दीजिए। बई ना हो गया, इसको छोड़ दीजिए। फिर पढ़िए या जबर या, दाल या जबर दई, क्या हो गया, या दई, हाजिर ही, या दई ही, ठीक, या दई ही हो गया। अब उसमें बैना को ऐड कर लीजिए, बैना या दई ही। फिर एक बार में बोलिए, बैना या दई ही, ठीक, इसी तरह आप लोग पढ़ेंगे। फिर क्या है, या पेश यू, नून अलिफ जबर ना, यूना, दाल वाउ जबर दऊ, ठीक, क्या हो गया, यूना दऊ, नून जबर ना, यूना दऊ ना, ठीक, हा या जबर हई, हा अलिफ जबर हा, ठीक, हई हा, ता जबर ता, हई हा ता, ठीक, हा या जबर हई, हा अलिफ जबर हा, हई हा, ता जबर ता, हई हा ता, ठीक है। फिर क्या है, हमजा वाउ जबर औ, जीम जबर जा, औ जा, सीन जबर सा, औ जसा, ठीक, हमजा वाउ जबर औ, जीम जबर जा, औ जा, सीन जबर सा, औ जसा, सीन पेश सु, लाम या जबर लई, सुलई, मीम खड़ा जबर मा, सुलई मा, नून पेश नु, सुलई मानू, ठीक, सीन पेश सु, लाम या जबर लई, सुलई, मीम खड़ा जबर मा, सुलई मा, नून पेश नु, सुलई मानू, ठीक, ता जबर फा, ता जबर ता, फता, आइन अलिफ जबर आ, क्या हो गया, फता आ, लाम या जबर लई, ठीक, फता आ लई, नून जबर ना, फता आ लई ना। अगर ये हर्फ अगर ये हर्फ आप लोगों को मुश्किल लगे तो इसको अलग अलग कर लीजिए, तीन तीन हर्फ कर लीजिए। ठीक, पहले इसको पढ़िए, फा जबर फा, ता जबर ता, फता, आइन अलिफ जबर आ, ठीक, फता आ। अब इसको छोड़ दीजिए, लाम या जबर लई, नून जबर ना, लई ना, ठीक, लईना हो जाए फिर उसमें फता को ऐड कर, लईना हो जाए फिर आप लोग उसको फता को ऐड कर लीजिए, हो जाएगा। तो क्या हो गया, फा जबर फा, ता जबर ता, फता, आइन अलिफ जबर आ, फता, लाम या जबर लई, नून जबर ना, लई ना, क्या हो गया, फता लई ना। ठीक, ये होता है हिज्जे। आप लोग एकदम सेम इसी तरह हिज्जे लगाएं। ठीक है, इसको बार बार पढ़े, जब तक हिज्जे दुरुस्त नहीं होगा आप लोग मतन नहीं पढ़ पाएंगे। और आप लोगों को अगर पढ़ना आ भी जाए तो आप लोग ये याद रखें कि हिज्जे बहुत जरूरी है, क्योंकि कुरान शरीफ का हिज्जे बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कुरान को हमेशा गलत पढ़ते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले हिज्जे पे ध्यान देना है, ठीक, फिर उसके बाद हर्फ पे, कि कौन से हर्फ के ऊपर क्या है, क्योंकि ग्रामर में यही है कि अगर आप हर्फ के ऊपर या नीचे नहीं देखेंगे तो आप लोग हमेशा गलत पढ़ेंगे। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को हुर्फ हरकत, हुर्फ मद्दा, खड़ा जबर, खड़ा जेर, उल्टा पेश, ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल वैसे ही पढ़ें कुरान शरीफ को। ठीक है, तो ये हो गया इसका हिज्जे।
आइए मैं मतन भी पढ़ा देता हूं, लेकिन आप लोग मतन तभी पढ़ेंगे जब आप लोगों का हिज्जे दुरुस्त हो जाएगा। ठीक, तो चलिए क्या है, आई ना एकदम बराबर। ठीक, आई ना, फिर क्या है, सई फू। ठीक, फिर क्या है, आबा वई ही। ठीक, फिर क्या है, या लई तनी। फिर क्या है, औ हई ता। ठीक है, उंगली रख के मेरे साथ साथ पढ़े। आई नई नी, क्या है, आई नई नी। ला रईबा गैरी। ठीक, यहां री को खींचेंगे, गैरी। फिर क्या है, बैना यदैहि, दो दो बार में पढ़े, फिर एक बार में, बैना यदैहि। फिर क्या, युनादौना। फिर क्या है, हैहाता औजस्सा सुलैमानु। एक एक हर्फ निकालना है, सीन निकालिए, सुलैमानु। फिर क्या है, फतआलैना, यहां जल्दी, फतआलैना, फाता को जल्दी, आइन को खींचेंगे, आइन भी निकालना है, फतआलैना। ठीक, तो ये हो गया इसका मतन, हिज्जे मतन दोनों हो गया हम लोगों का। ठीक है, यानी हम लोगों का आज हुरूफ़े लीन तख्ती नंबर 5 मुकम्मल होता है। ठीक है, तख्ती नंबर 5 में दो पार्ट है, वाउलीन और यालीन। हम लोगों का वाउलीन और यालीन आज मुकम्मल हो गया। ठीक है, आप लोग इसको खूब अच्छे से वाउलीन को और यालीन को अच्छे से मश्क कर लें। उसके बाद हम लोग तख्ती नंबर 6 पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 6 में कोई भी ग्रामर नहीं है। ठीक, तख्ती नंबर 6 में कोई ग्रामर नहीं है, बस आप लोग जो 1 से लेके 5 तक पढ़े हैं, तख्ती नंबर 1 से लेके 5 तक जो भी आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, वही सब इसका इम्तिहान है तख्ती नंबर 6 में। ठीक, तो फिलहाल आप लोग इसका खूब अच्छे से हिज्जे मतन लगाए। ठीक है, इंशाअल्लाह हम लोग कल तख्ती नंबर 6 पढ़ेंगे। और आप लोग उससे पहले वाली वीडियो अगर छूट गई है आप लोगों की, तो आप लोग जाके देख लें, तख्ती नंबर 4 देख लें। ठीक है, खड़ा जबर खड़ा जेर देख लें। तख्ती नंबर 3 की पहले पूरी वीडियो देखें, तख्ती नंबर 3 में भी कई वीडियो है। ठीक, जबर जेर पेश की 3 पार्ट है, तख्ती नंबर 4 में 3 पार्ट है, तख्ती नंबर 5 में 2 पार्ट है, जो आज मुकम्मल हो गया। ठीक, अगर आप लोगों का सबक कच्चा है तो आप लोग पहले उसको खूब अच्छे से मश्क कर लें। इंशाअल्लाह हम लोग कल तख्ती नंबर 6 के मश्क करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का ये सबक मुकम्मल हो गया है। ठीक है, यालीन वाउलीन दोनों की मश्क हो चुकी है। इंशाअल्लाह हम लोग कल दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तख्ती नंबर 6 की मश्क करेंगे। लेकिन तख्ती नंबर 6 की मश्क वही कर पाएगा, ठीक है, जिसका सबक यहाँ तक पूरा मुकम्मल अच्छे से याद होगा। ठीक है, आप लोगों को ये पढ़ना है, सबसे पहले तख्ती नंबर 3 से ग्रामर का रूल लगता है कुरान शरीफ में। ठीक, तो तख्ती नंबर 3 कहाँ है, तख्ती नंबर 3 है ये, तख्ती नंबर 3 हरकात, इनको पढ़ना है अच्छे से, 1 2 3 पार्ट ये है। फिर तख्ती नंबर 4 में 3 पार्ट है। ठीक, इसको आप लोगों को पढ़ना है 1 2 3। ठीक, अलिफ या वाऊ हो गया। फिर उसके बाद खड़ा जबर में भी 3 पार्ट है, खड़ा जबर खड़ा जेर उल्टा पेश। ठीक, फिर उसके बाद तख्ती नंबर 5 में वाउलीन और यालीन 2 पार्ट है, जो आज मुकम्मल हो गया। आप लोग खूब अच्छे से देखें वीडियो को, और आप लोगों को कुरान शरीफ समझने में आसानी हो रही हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिनको कुरान बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, अगर आप लोग उन तक वीडियो को पहुंचाएंगे और वो मेरी वजह से अगर कुरान शरीफ सीख लेंगे तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा और हमको भी मिलेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा। अस्सलामु अलैकुम।